उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और यहीं से शुरुआत होती है कि क्या अध्यात्म का कोई महत्व व्यक्ति के जीवन में है या नहीं है। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि मनुष्य और पशु में अंतर इसी बात को लेकर के है। मनुष्य अगर संवेदनशील है, उसके अंदर संवेदना है, अच्छे बुरे को जानने की सामर्थ्य एक विराट क्षेत्र में है, चेतना के विस्तृत आयाम को बढ़ाने की एक क्षमता अगर एक मनुष्य के अंदर है तो इसलिए है क्योंकि मनुष्य एक इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक जीव है। अगर अध्यात्म न हो तो हम चेतना के आयाम को विस्तृत नहीं कर पाएंगे। हम अच्छे बुरे के बारे में जानकारी लेने में, निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य एक आध्यात्मिक जीव है और आध्यात्मिक होने के नाते वह अध्यात्म हमें सदैव रचनात्मकता की प्रेरणा देता है, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करता है। इस सकारात्मक ऊर्जा हमें अच्छी दिशा में, लोक कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करती है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है और अच्छे बुरे का ज्ञान जब हम पहले ही दृष्टि से करना प्रारंभ करते हैं तो कभी भी गलती नहीं कर सकते। हमारी दिशा स्पष्ट होगी, हमारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे और हम अपनी उस दिशा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प, कोई संदेह हमारे सामने नहीं होगा। ये अध्यात्म हमारे जीवन के अंदर इस भाव की प्रेरणा सदैव प्रदान करता है। मैं जब अपनी शासकीय व्यवस्था के बारे में प्रशासन से कहता हूं तो मैं एक बात कौन से अवश्य इस बारे में कहता हूं, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन की उस बात को याद रखना होगा जब उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य की आत्मकथा के बारे में लिखना प्रारंभ किया कि आखिर वे आदि शंकराचार्य में ऐसी कौन सी योग्यता थी, क्या क्षमता थी जिसके कारण वह जगत के लिए पूज्य हुए। और जो सबसे पहला गुण उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसमें रेखांकित करने का प्रयास किया, उनकी संवेदनाओं का किया। हमारे सन्यास का एक धर्म होता है, जब सन्यास लेते हैं तो सन्यास लेते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि जब हम भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, एक ही घर में जाएंगे, मिले न मिले हमें उसे संतुष्ट होना होगा। भिक्षा का मतलब यह भारत की परंपरा का एक वो दिव्य गुण है जिसमें देने वाले का भी और लेने वाले का भी अहंकार का बोध समाप्त होता है। यह एक वृत्ति नहीं है, यह एक व्यवसाय नहीं है जैसे कुछ लोग करते हैं। देने वाले के अंदर भी कोई अहंकार का भाव न हो और लेने वाले के मन में भी किसी प्रकार का हीन भाव न हो। कहते हैं सन्यास जीवन प्रारंभ करते समय आदि शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए जाते हैं। एक घर के सामने अच्छा खासा घर है, उसके सामने जाकर के खड़े होकर के भिक्षाम देही की आवाज लगाते हैं। अंदर से जब तक घर की मालकिन भिक्षा का लेकर के एक पात्र में लेकर के जब तक भिक्षा देने के लिए आती है, तब तक आदि शंकराचार्य की आवाज सामने पड़ी हुई झोपड़ी में करा रहे एक व्यक्ति की ओर जाती है और उनके मन में बात कौनती है कि सामने इतना भारी भरकम महल है,
और ये सामने एक झोपड़ी में करा रहा व्यक्ति भूखों करा रहा है। अंतःकरण से वे हिल गए। उन्होंने कहा दृश्य कैसा? उन्होंने जब घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आती है, भिक्षा लेने के लिए जैसे ही आदि शंकराचार्य ने अपना पात्र आगे किया, भिक्षा जैसे ही पात्र में पड़ता उन्होंने पात्र पीछे खींच दिया। घर की मालकिन ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका भिक्षा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखिए, भिक्षा देने के लिए आपके मन में वो भाव नहीं है जिस भाव से मैं आपके पास भिक्षा लेने के लिए आया था। आपके घर के सामने एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, करा रहा है। आपके मन में वो भाव, आपके मन में संवेदना क्यों नहीं जागी कि उसके प्रति भी आपका कोई दायित्व है? और अगर आप अपने इस दायित्व को नहीं मान पाती हैं, इसका मतलब आप संवेदनहीन है। आपके द्वारा दिए गए अन्न से मैं भी कहीं संवेदनहीन न हो जाऊं, ये मेरे संन्यास धर्म के विपरीत धर्म होगा और इसलिए मैं आपका भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। वे वापस चले जाते हैं। ये भाव, मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण भाव है जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए प्रत्येक सिविल सेवक के मन में आना चाहिए। हम जनता के लिए बनाए गए हैं, जनता हमारे लिए नहीं बनाई गई है। और उस दृष्टि से मेरा एक सामान्य जन के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होंगे, उसके इतर मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। और मुझे लगता है यह भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस रूप में रेखांकित किया है, यह उम्मीद प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी से की जा सकती है। दूसरा भाव, अक्सर आप देखते होंगे प्रशासनिक व्यवस्था में या शासकीय व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति के अंदर फिजूल खर्ची का जो भाव होता है, यह भाव क्यों पैदा होता है? जब हमें अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा पर कोई अपनत्व का भाव नहीं होता, गौरव का भाव नहीं होता है। याद रखना, संस्कृति किसी भी व्यवस्था की आत्मा होती है। आत्मा के बगैर शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा एक जीवंत भाव है और वह जीवंतता किस रूप में हमें आगे बढ़ा सकती है? आचार्य चाणक्य ने इस भाव को किस रूप में प्रस्तुत किया? याद करिए, जब सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं। हम सब जानते हैं भारतीय इतिहास के उस कालखंड को, जब सिकंदर महान के उस दंभ को तोड़ने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत ने किया था और उनके सेनापति सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह उस समय की संधि के कुछ महत्वपूर्ण वे पल हैं जो भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराते हैं। जब वह भारत के इस स्वर्णिम कालखंड को देखने के लिए वह स्वयं पाटलिपुत्र आते हैं, उनके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि आखिर भारत इतना महान और इतना विस्तृत कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है? तो प्रत्येक जन के मन में एक भाव था, एक नाम था और वह था आचार्य चाणक्य का। उनके मन में
ये भाव पैदा हुआ कि मैं आचार्य चाणक्य के साथ जाके यहां जाकर के उनसे मिलूं। स्वाभाविक रूप से सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप सुन रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।